और आप तमाम लोगों ने हम लोगों को साथ दिया है। अभी देखिए कुछ बड़े चैनल लोग रांची में करा रहे हैं कोई संवाद का कार्यक्रम, तो क्या कार्यक्रम, तो उसमें हमारे नेता की तस्वीर को नहीं रखते हैं। हाँ, देखें है ना। हाँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा की मीडिया में भले ही हम लोगों को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने उतना राजस्व नहीं है कि आपके चैनल में उतना बड़ा विज्ञापन दे सके। हर तरफ कई लोग तो ये कह रहे हैं कि दादा गाँव अभी लॉक कर दिलियो हा, खाली तोहनिए के जेता हो, पूरा गाँव के गाँव लॉक हो, पूरा घरे घर लॉक हो, दूसर सब आइथू भी तो बात सुन लो, लेकिन वोट खाली जेल के जेता हो, यही बात सब लोग कह रहे हैं। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता, जो कि जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, और टाइगर जयराम महतो ने इन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया है। और लोकसभा का जो प्रत्याशी है जेएलकेएम के संजय मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में पंचायत दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो यह लोग हैं उनसे मिलते हैं डोर टू डोर और उनसे बातें करते हैं। और जो ये झारखंड में एक बदलाव की किरण आई है लोगों की उम्मीद बनकर, उसको लेकर डोर टू डोर पहुँचते हैं और लोगों से संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं आप लोग, बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से काफ़ी धूप है। और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन चुनाव का माहौल है, जिस कारण से गर्मी थोड़ी काफ़ी तेज़ी से अभी बढ़ी हुई है। संजय मेहता हैं हमारे साथ, चलिए इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह से ये अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सारा चीज़ जानेंगे। संजय दा, सबसे पहले जोहार है दादा। बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, झारखंडी जोहार है, क्रांतिकारी जोहार है। दादा, आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, आपको उम्मीद जताया गया है जयराम महतो के द्वारा, तो किस तरह से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल है अभी? बहुत ही अच्छा माहौल है, और जिस तरीके से पूरे ये आंदोलन के दौरान लोग एकजुट हुए, और आपने देखा कि जेबी केसेस का पूरा आंदोलन झारखंड के अंदर गया। उसके बाद हम लोगों ने नई पार्टी बनाई जेएलकेएम के नाम पर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और टाइगर जयराम महतो की जो लोकप्रियता है, जो जिस तरीके से वो जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचा पाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर झारखंड के अंदर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है दादा आपका, और इतना कम समय में कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत 2-4 दिन पहले ही आया हुआ है सांसद प्रत्याशी के लिए। आप इतना कम समय में किस तरह से पूरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कीजिए? नहीं, पूरी रणनीति बनी हुई है, और पूरा लोकसभा क्षेत्र हम लोग भ्रमण कर लेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और हम लोग लगातार हैं, और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके तमाम दर्शकों को ये बात मालूम होगा कि जितना हम लोग घूम रहे हैं, जेएलकेएम की पूरी टीम, जेबीकेएसएस की पूरी टीम, हजारीबाग लोकसभा हो, गिरिडीह लोकसभा हो, आप देखिए हमारा सिंहभूम का लोकसभा, आप देखिए हमारा चतरा का लोकसभा, कोडरमा का लोकसभा, जितने हमारे प्रत्याशी के साथ साथ कार्यकर्ता घूम रहे हैं, पूरी टीम हर जगह सक्रिय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रत्याशियों के साथ ही टीम लगी हुई है, सब अपने अपने इलाके में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़े स्तर पर काम हो रहा है, और हम लोगों ने हजारीबाग लोकसभा के 20 प्रखंड के तमाम पंचायतों तक, गाँव तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। तो फिलहाल हम पंचायत जा रहे हैं, एक पंचायत में कम से कम 3 से 4 हम लोग छोटी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जहां तक रास्ता मिलता है, रास्ते में लोग मिलते हैं, तो घर घर में संपर्क भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि इतना बड़ा क्षेत्र बिहार की सीमा से लेकर के बंगाल की सीमा तक चला जाता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का हौसला बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, हम लोग बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, हम लोग गाँव ही जा सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से गाँव जा करके और लोगों के बीच संपर्क स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी से मनीष जायसवाल, कांग्रेस से जेपी पटेल और जेएलकेएम से संजय मेहता, आप अपने आप को कहाँ पे, उन लोगों के बीच में आप कहाँ पे अपने आप को स्थापित करते हैं? सर, फिलहाल तो मैदान में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं पूरे गांव में गया, ऐसा नहीं कि एक प्रत्याशी के तौर पर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में, आत्ममुग्धता में ये बात मैं कह रहा हूँ, पूरे गांव जा रहा हूँ, और सबसे मैंने पूछा, अपनी माताओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, कि कोई आया था आप लोगों के बीच बातचीत करने के लिए, कोई आए आप लोगों से अपनी बात रखने के लिए? लेकिन ना बाबू, अभी तो पहला आएला है, और कहाँ अभी तक कोई एलथू है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा मांडू विधानसभा क्षेत्र में घूम चुका, पूरा मैं अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र घूम रहा हूँ, और इन 2 विधानसभा क्षेत्र में पूरे गांव के अंदर किसी का अगर अभियान अभी तक चला है, तो सिर्फ जेएलकेएम का चला है, जेबीकेएसएस का चला है, और पूरे गांव में आप जाइए, बेजोड़ लहर है। और हर तरफ कई लोग तो ये कह रहे हैं कि दादा गाँव अभी लॉक कर दिलियो हा, खाली तोहनिए के जेता हो, पूरा गाँव के गाँव लॉक हो, पूरा घरे घर लॉक हो, दूसर सब आइथू भी तो बात सुन लो, लेकिन वोट खाली जेएलकेएम के जेता हो, यही बात सब लोग कह रहे हैं। आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं दादा, किस तरह से आप उनका सामना करेंगे इस बार? हम लोग विचारों से सामना कर रहे हैं, वो लोग पैसे और पूंजी की बुनियाद पर करेंगे, और हम लोग विचार की बुनियाद पर करेंगे। और हम लोगों का विचार है झारखंड, झारखंडियत, झारखंड की माटी, झारखंड का स्वाभिमान,
और इसी के बुनियाद पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड की माटी की लड़ाई है, सब लोग एकजुट हो जाइए। बहुत ही लंबे अरसे के बाद झारखंड को लेकर के इतनी बड़ी एकजुटता झारखंड के अंदर दिखाई पड़ रही है। आप समझिए कि जब झारखंड आंदोलन हुआ करता था उस वक्त आप देखिए कि जैसे हमारे विनोद बाबू, ए के राय, तमाम लोग जो थे, लोकनाथ महतो, ये सारे लोग उस वक्त जब आंदोलन करते थे तो कहानी लोग बताते हैं कि उस वक्त पूरे झारखंड के गांव के लोग उमड़ पड़ते थे एकदम झारखंड अलग कराने के आंदोलन के समय। ठीक उसी तरीके का माहौल, और समझिए कि उससे भी एक बड़ा माहौल झारखंड के अंदर है। आज गांव के गांव लोग उमड़ जा रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में जाइए, हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में हर गांव गलियारे में एक ही बात सामने आएगी कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को मदद कर रहे हैं और एक बार तो उनको मौका हम लोग ज़रूर देंगे। झारखंडी माटी की वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी जनता के बीच जेल कैम को लेकर, जेबी केसेस को लेकर, हमारी विचारधारा को लेकर एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ के अंदर बन चुका है। तथा आप लोग का अभी तक चुनाव चिन्ह नहीं है, लोगों को कैसे, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि लोग तो कहते होंगे कि कौन सा आपका छाप है, कौन सा छाप में बटन दबाएंगे, इस तरह से लोग प्रतिक्रिया। आप लोगों का सहारा लेंगे। इस आंदोलन को आप लोगों ने ही बड़ा किया है, तमाम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, और आप तमाम लोगों ने हम लोगों को साथ दिया है। अभी देखिए कुछ बड़े चैनल लोग रांची में करा रहे हैं कोई संवाद का कार्यक्रम, तो क्या कार्यक्रम, तो उसमें हमारे नेता की तस्वीर को नहीं रखते हैं। हाँ, देखें है ना। हाँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा की मीडिया में भले ही हम लोगों को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने उतना राजस्व नहीं है कि आपके चैनल में उतना बड़ा विज्ञापन दे सकें, इसलिए आप लोग हम लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोग जो हम लोगों को जगह दे रहे हैं, झारखंड के नौजवान आप लोग भी हैं और आप लोग भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी क्रांति किए हैं। तो ऐसे ही तमाम यूट्यूबर्स, झारखंड के जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, हम लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम लोगों का IT सेल, सब मिल करके गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग चुनाव चिन्ह को पहुंचा देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आंदोलन के बाद से हम लोगों ने पूरे विचार को गांव-गांव तक पहुंचा दिया तो चुनाव चिन्ह भी गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सबके घर में लगभग स्मार्टफोन पहुंच गया है, और जहां स्मार्टफोन नहीं वहां हमारे कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जाकर के घर-घर जाकर के पर्चा पहुंचा देंगे और चुनाव चिन्ह भी पहुंचा देंगे। इसके लिए आप निश्चित रहिए। अभी आप इस जगह में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गमछी बिछा के आज जमीन का नेता टाइप से आप लग रहे हैं एकदम। नहीं, धूप हो गई थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा छाँव में आराम कर लें, क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई है और पसीना निकलता है जनसंपर्क करते करते। तो अभी बाइक से घूम रहे हैं या फिर 4 व्हीलर से घूम रहे हैं? नहीं, है दोनों साधन, लेकिन चूंकि रास्ते में लोगों से मिलना होता है तो अपने साथियों के साथ बाइक में हो जाते हैं। फिर जब दूरी ज़्यादा तय करनी होती है एक इलाके से दूसरे इलाके में, फिर गाड़ी में बैठते हैं। फिर जब गांव-गांव भ्रमण करना होता है तो फिर बाइक पे आ जाते हैं। तो दोनों साधनों के साथ हम लोग चल रहे हैं और कई बार हम लोग पैदल भी चल रहे होते हैं। अब मतलब समझ लीजिए कि एक दिन हमने अपने मोबाइल में लगाया अपना स्पीडोमीटर कि दिन भर हम कितना चले, तो एक दिन में, पूरे दिन भर में एक दिन 36 किलोमीटर चला था सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से पैदल भी चलना पड़ रहा है और ये रोज़ का रूटीन है। हर दिन सुबह 7 बजे से रात के 1 बजे तक हम लोग फील्ड में हैं और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल फिलहाल इतना मेहनत झारखंड के अंदर कर रहा है। आप गिरिडीह में टाइगर जयराम महतो जी का भी रूटीन देखिए, उनका भी रूटीन यही है, सुबह 7-8 बजे निकलते हैं, उनका भी रात का 1-2 बज जाता है। तो हमारे तमाम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उधर हमारे देखिए तमाम जितने साथी हैं सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल मिलेगा। झारखंड के आम जनमानस ने इस मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है कि वास्तव में ये नौजवान मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों को सपोर्ट करना है, साथ देना है, और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आप मेरी गाड़ी का डिक्की खोल करके देखिए, उसमें सिर्फ आम के हरे हरे पत्ते हैं, सिर्फ पलाश के फूल हैं और पूरा झारखंड का हरियाली मेरी गाड़ी के डिक्की में डाला हुआ है। तो ये जनता का प्यार है जिसे मैंने गाड़ी में सजा करके रख दिया है। मैं उसे फेंकने वाला भी नहीं हूँ। तो इस तरीके का जब प्यार उमड़ रहा है तो आप बात समझ लीजिए कि झारखंड में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है बनने जा रहा है। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ थे हजारीबाग के लोकसभा प्रत्याशी JLKM के संजय मेहता जी, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। खैर इनका दौरा है और लगातार ये अपना जनसंपर्क लोगों के बीच कर रहे हैं, जिस कारण से समय की भी थोड़ा पाबंदी है, इस कारण से हम क्षमा चाहेंगे। फिर अगले वीडियो में हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि संजय दास से पूरी बातें करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार रहेगा।